Indian Independence Act 1947 led the formation of two independent and separate sovereign states, India and Pakistan. क्या बात सही है? Yes. Princely states were provided three options: to join India, to join Pakistan, or to remain independent. सही बात. There were 552 princely states within the Indian territory, out of which 549 joined India and the remaining 3 refused to join India. Name them. तो देखो टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से 549 ने एग्री कर लिया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, 3 लोगों ने मना कर दिया कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे. उन तीनों का नाम बताइए. पहला हैदराबाद, हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर. हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था. कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. जो हैदराबाद है, फिर इसको कैसे लाया गया? इसको मिलिट्री एक्शन से इंडिया में लाया गया. हैदराबाद को कैसे इंडिया में लाया गया? मिलिट्री एक्शन से इंडिया में लाया गया. जूनागढ़ को कैसे लाया गया? रेफरेंडम से जूनागढ़ को लाया गया. और कश्मीर को कैसे लाया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह. सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह. जो महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था, तो वो उससे कश्मीर आ गया था भारत में. सो देयर वेर 552 princely states within the Indian territory, out of which 549 joined India. The remaining 3 refused to join India. Name them. हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. हैदराबाद को कैसे लाया गया? मिलिट्री एक्शन से. जूनागढ़ को रेफरेंडम से. और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, जिसको किसने एग्जीक्यूट किया था? महाराजा हरी सिंह ने. The Indian Constitution that came into force in 1950 went a step further, recognizing 4 different categories of territories in Schedule 1. क्या ये बात सही है? हाँ. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में फोर्स में आया, और इसको एक स्टेप आगे गया. उसने क्या किया? 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज को शेड्यूल 1 में डाला. 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज को शेड्यूल 1 में डाला. सो 4 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज क्या है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. तो पार्ट ए में क्या आ जाएगा? फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस हैविंग अ गवर्नर एंड अ लेजिस्लेचर. तो पार्ट ए में क्या है? फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस. जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे जिसके पास अपना गवर्नर था और लेजिस्लेचर था. तो ये एक तरह का कैटेगरी हो गया टेरिटरी का. दूसरा, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स गवर्नड बाय राज प्रमुख. दूसरा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स था जिसको कौन गवर्न करता था? राज प्रमुख गवर्न करता था. तीसरा, पार्ट सी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. तो तीसरा जो कैटेगरी था टेरिटरी का वो प्रिंसली स्टेट्स और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. चीफ प्रिंसली स्टेट्स और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इस दोनों का कॉम्बिनेशन था. तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. और पार्ट डी क्या था? टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच हैड अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये था जिसके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर था. इसको अपॉइंट कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता था. सो फिर आगे देखो, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 3. सो इंडियन पार्लियामेंट के पास अधिकार है, पावर है कि वो एक नया राज्य बना सकता है. कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 3. इन अक्टूबर 1953 Government of India created the first linguistic state known as Andhra Pradesh. However, large-scale reorganization of the states on the linguistic basis started in the year 1956. तो देखो, सबसे पहले अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश. लेकिन ये जो लार्ज रिप्रेजेंटेशन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इसका फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ? ये जो स्टार्ट कब हुआ? 1956 में. द पार्लियामेंट में बाय लॉ with a simple majority form a new state and no special procedure as in the case of an amendment to the constitution is required. तो देखो, जो पार्लियामेंट है बाय लॉ से वो स्पेशल मेजॉरिटी से एक नया राज्य बना सकती है. तो इसके लिए कोई भी स्पेशल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए कोई भी स्पेशल किस तरह का अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो स्टेट का कंसेंट ज़रूरी नहीं है. अगर मान लीजिए आपको स्टेट का जो बाउंड्री है उसको अगर आपको ऑल्टर करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मदद से, तो फिर स्टेट का जो कंसेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है. यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली और बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है. So according to Article 239 का 1, every UT shall be administered by the President acting to such an extent as he thinks fit.
through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify. तो क्या बोलता है आर्टिकल 239 का 1 ये बोलता है कि हर यूनियन टेरिटरी जो है वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो एडमिनिस्टर करेंगे उस एक्सटेंट तक जहाँ तक वो सोच सकते हैं कि हाँ वो फिट है, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। और वो किसके थ्रू एक्ट करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एक्ट करेंगे जो कि उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और वही डेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट ही बना सकते हैं जो भी वो उसमें स्पेसिफाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 का 1, एवरी यूटी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एन एक्सटेंट एज इफ he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify. Provision for admission or establishment of new states comes under which article? Provision for admission or establishment of new states. Provision for admission or establishment of new states कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 2. Provision for admission or establishment of new states comes under which article? आर्टिकल 2. So recap करते हैं. There were 552 princely states within the Indian territory, out of which 549 joined India and the remaining 3 refused to join India. Name them: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. हैदराबाद को कैसे लाया गया था? मिलिट्री एक्शन से. जूनागढ़ को लाया गया था रेफरेंडम से. कश्मीर को लाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह. The Indian Constitution that came into force in 1950 went a step further, recognizing 4 different categories of territories in Schedule 1. क्या बात सही है? Yes. 4 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज जो है वो पार्ट ए बी सी डी है. पार्ट ए है आपका फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस हैविंग अ गवर्नर एंड द लेजिस्लेचर. पार्ट बी फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स गवर्नड बाय अ राज प्रमुख. पार्ट सी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. एंड पार्ट डी टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच हैड अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट्स अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 3. अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट known as Andhra Pradesh. However, large-scale reorganization of the states on the linguistic basis started in the year 1956. The Parliament may by law with a simple majority form a new state, and no special majority procedure as in the case of an amendment to the Constitution is required. The consent of the state is not required by alternating its boundaries according to the constitutional provisions. According to Article 239 का 1, every UT shall be administered by the President acting to such an extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may apply. Provision for admission or establishment of new states comes under which article? Article 2. See you in the next video. Till then, bye.